कौन हूं मैं? स्वयं की खोज। अपने आप को खोजिए, दुनिया तो आपके सामने अपने आप ही खुल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आपने कभी नहीं सोचा होगा। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि मैं कौन हूं। तो क्या आप ये शरीर हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, या फिर आप एक आत्मा हैं जो अमर है, कभी नष्ट नहीं होती? आपने जैसे देखा होगा कि हर इंसान यही कहता है कि मेरा शरीर है, मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, लेकिन कभी सोचा कि ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? जब आप सो जाते हैं तब भी आप जागते रहते हैं, मतलब आपका शरीर सो जाता है तब भी आप जागते रहते हैं। सवाल हमारी आत्मा तक ले जाता है। यह सवाल हमें सीधा हमारी आत्मा तक ले जाता है। पुराने समय की बात है, एक दिन एक ऋषि ज्ञान की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत सालों तक कठिन तप किया, लेकिन जब तप से बाहर आए तो वही स्थिति थी। वे वहीं थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, जहां तप करने से पहले थे। वे फिर कि मैं कौन हूं नहीं जान पाए। वे फिर तपस्या के लिए बैठ गए। एक दिन उसने महसूस किया कि मैं इस शरीर से अलग हूं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र की तरह है जो मेरे द्वारा धारण किया गया है। मन और बुद्धि भी इसके ही उपकरण हैं जो मेरी यानी आत्मा की सेवा करते हैं। इसे बार बार ध्यान अवस्था में ये जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूं। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम ध्यान में बैठकर गहरे में उतरेंगे। खुद को यानी आत्मा को जानने के लिए प्रतिदिन ध्यान में उतरना होगा। आप एकांत में बैठ जाएं, गहरी श्वासें भरें, खुद से सवाल करें। उस सन्नाटे में शुरू में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये जानना नामुमकिन है। जैसा चल रहा है वही ठीक है। लेकिन आपको इस स्थिति से डरना नहीं है। जब आपको कभी ऐसा महसूस हो लंबे ध्यान के बाद, तो आपको डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। आपका रोज का प्रयास आपको एक दिन वहां तक ले जाएगा जहां जाकर आप जो जानना चाहते हैं उसे जान जाएंगे। चेतना और शरीर और मस्तिष्क से परे ये जान पाएंगे आप कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां हैं। चेतना एक अलग आयाम है। ध्यान के माध्यम से आप इसे महसूस कर सकते हैं। चेतना, आत्मा, मैं कौन हूं, इसे समझने के लिए आपको इन दो आंखों से यानी बाहरी दुनिया को देखना कुछ कम करना होगा। कृष्ण जी ने कहा कि तुम न ही तो मन हो और न ही शरीर, तुम तो एक शुद्ध चेतना हो। ध्यान के माध्यम से जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आता है। कल्पना करिए कि आप एक आकाश हैं। जैसे आप खुला आकाश देख रहे हैं, आकाश के नीचे खड़े हो जाइए, खुले में घर से छत से बाहर निकलिए और देखिए कि ऊपर आकाश है, और अपने आप को महसूस करिए कि मैं एक आकाश हूं जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार आपके मन में अनेकों विचार आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आकाश स्थिर रहता है, वैसे ही आप अपनी आत्मा को स्थिर रखिए। यही सत्य है। लेकिन इस सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए रोजाना ध्यान करना ही होगा। ध्यान आपकी आत्मा से जुड़ने का साधन है। और खुद से ये सवाल करें कि मैं कौन हूं। आपका ये रोजाना का किया सवाल
आपको आपके सवाल के जवाब की ओर ले जाएगा। ध्यान करते करते जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, तब आपको ये बाहरी दुनिया एक नाटक की तरह नजर आने लगेगी जिसके आप एक किरदार हैं। असली आनंद और शांति आपकी आत्मा में ही है, यानी आपके भीतर ही है। जब आप दुखी होते हैं तो अंदर से होते हैं, और आप जब खुश होते हैं तो अंदर से होते हैं। तो पुरानी बात है कि हिमालय की तलहटी की गोद में एक छोटा सा गांव एक बसा था, जिसमें रहने वाले लोग प्राकृतिक तथा सादा जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में कुश नाम का एक युवक रहता था। जब से उसने होश संभाला था, वह ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था कि मैं कौन हूं। उसने गांव के बुजुर्गों से ये सवाल जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, इस संसार में आने का मेरा क्या उद्देश्य है। गांव के बुजुर्गों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई कहता तुम एक शरीर हो, जानते नहीं कि तुम्हारा नाम कुश है, और लोग तुम्हें कुश कहकर पुकारते हैं। उसे इन सवालों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती थी, और वह सोचता कि इस सवाल का जवाब ये नहीं, सच्चाई कुछ और ही है जो इन्हें और मुझे नहीं मालूम है, जिसे कोई समझा नहीं पा रहा है। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने सवालों के जवाब अवश्य ही खोजेगा। उसने गांव छोड़ दिया, हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले। कुछ आम आदमी, कुछ व्यापारी थे, कुछ किसान लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, कुछ साधुजन मिले। सबसे पूछा, लेकिन उसे कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया। अब वह एक पर्वत की चोटी पर पहुंचा और उसने वहां पर एक आश्रम देखा। कुश आश्रम में गया, वहां एक योगी बैठे नजर आए। कुश उस साधु योगी के पास गया और प्रणाम करने के पश्चात पूछा कि आप बताएं कि मैं कौन हूं। योगी ने कुश को कहा कि बेटा, ये सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। योगी ने कहा, बेटा, आपके सवाल का जवाब भारी दुनिया में नहीं है, इसे जानने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। योगी ने कुश को ध्यान का आसान मार्ग सिखाया और कहा, रोजाना ध्यान करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होकर विचारों से प्रे जाएगा, तभी तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कुश ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठता तो उसका मन भटकने लगता। उसे अपना घर तथा अपने दोस्त तथा अपने माता पिता सब याद आने लगते, और कभी सवाल के जवाब को जानने की चिंता होती। उसने उस योगी को सारी बातें बताई। तो योगी ने उसे समझाया, तुम्हारा मन अति चंचल है, इसे शांत करने के प्रयास और धैर्य की जरूरत है। फिर वह चंचलता के कारण वहां से भी वापिस तलहटी की ओर चल पड़ा। उसको रास्ते में एक व्यापारी मिला जो काफी धनवान था। व्यापारी हंसा, बोला, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो अब व्यापारी जोर से हंसा और बोला कि जानने की जरूरत कहां है, इस जीवन का उद्देश्य है धन कमाना, उसका आनंद लेना। कुछ संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला कि पैसा ही सब कुछ है, तो तुम मुझे असंतुष्ट नजर आ रहे हो, क्यों? व्यापारी कुछ ना बोल पाया। कुछ आगे घने जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर देखा एक तपस्वी ध्यान में था और उनके चेहरे पर असीम शांति फैली हुई थी। उसने पूछा कि मुझे बताओ, हे बाबा, मुझे बताओ कि मैं कौन हूं। तब तपस्वी ने कहा, बेटा, इसके लिए अनुभव करना होगा, शब्दों में इसका जवाब नहीं है, आप कहीं नहीं जान पाएंगे, कोई आपको नहीं बता पाएगा, आपको खुद महसूस करना होगा। तब तपस्वी ने कुछ को एक कहानी सुनाई कि एक राजा राज्य के हर कोने में जाकर के पूछता था
कि मैं कौन हूं। तुम सब लोग मुझे राजा कहते हो, पर मुझे एक बात हमेशा कचोटती है कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया। कोई नहीं बता पा रहा, ना मैं जान पा रहा हूं। एक दिन एक साधु ने राजा को बताया कि तुम केवल शरीर या मन नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो सब कुछ देखती है और जानती है। लेकिन तुम्हें ये सब जानने के लिए अपनी सभी धारणाओं को छोड़ना होगा। तो राजा ने पूछा कि मैं अपनी धारणाओं को कैसे छोड़ूं? तब साधु ने बताया, उस तपस्वी ने बताया कि तुम ध्यान में उतरो, खुद को अपना दृष्टा बनाओ, हर भावना, हर उठते विचारों को तुम सिर्फ देखो, उन सब से जुड़ना नहीं है, सिर्फ उसको होते हुए देखो। राजा ने तपस्वी की बात मानी और वह गहरे जंगल में पहुंच गया। उसने एक गुफा में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। सालों तक काफी कठिन तप किया। एक दिन ध्यान के दौरान उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अपने मन और शरीर और विचारों से अलग है। उस दिन वह दृष्टा बन गया। उसे यह एहसास हुआ कि वह चेतना है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। जब किसी को यह समझ आ जाए कि कौन हूं मैं, फिर उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। यह ज्ञान केवल आत्मा को जानने का नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से जानने का है। आत्मबोध के बाद इंसान को ज्ञात होता है कि हम यहां क्यों आए, क्या करने आए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये संसार क्या है। ये संसार की भौतिकता, धन दौलत, रिश्ते नाते हमें हर समय अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश देने पर ये सब के सब नश्वर लगने लगते हैं। परम सत्य ये है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मा में छुपा है। ज्ञान प्राप्त होने पर हमें अपने दो लक्ष्य दिखाई देते हैं। एक, स्वयं को जानना, उस ज्ञान को प्रेम के माध्यम से प्रकट करना, और ब्रह्मांड, दूसरा, ब्रह्मांड एक है, ब्रह्मांड एक ही है। इस ब्रह्मांड की रचना पंच तत्वों से हुई है, और आप भी, यानी हम सब पंच तत्वों से बने हैं। और आपका मुख्य उद्देश्य इस एकता का अनुभव करना और अपने विचारों में जीवंत बनाना है। इसके 3 चरण हैं। नंबर 1 पर अपने भीतर गहराई तक उतरना। आत्मबोध निरंतर तथा अनंत यात्रा है। आत्मबोध की यह निरंतर और अनंत यात्रा है। आपका अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, प्रेम। जब आपको ये समझ आ जाता है कि हर जीव आत्मा का ही अंश है, तो आपके भीतर प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। यह प्रेम सीमित नहीं, यह अनंत हो जाता है। आप हर जीव में शुद्ध आत्मा को देखते हैं। नंबर 3, अपने जीवन को सत्य, करुणा और प्रेम का माध्यम बनाना। जीवन का उद्देश्य, आप जहां भी जाएं, लोगों को सत्यता के बारे में जागरूक करें। आपका जीवन प्रेरणादायक बन जाता है। हमारे हर कार्य में सत्य, प्रेम और करुणा की झलक नजर आनी चाहिए। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आपका हर पल तपस्या बन जाता है। आप जो भी करते हैं वह साधना बन जाती है। अब ये समझ आने लगता है कि ये संसार एक खेल है और इसमें आनंदित होकर खेलना है, बस निराश नहीं होना। जब ये समझ आ जाता है, वह कभी ऐसा इंसान फिर परेशान नहीं होता। वे जीवन के हर पल में शांति और प्रेम का अनुभव करता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है, अपने शरीर के सत्य को जानना, दुनिया के साथ उसे साझा करना,
अपने शरीर के भीतर के सत्य को जानना और दुनिया के साथ उसे साझा करना। हर इंसान को चाहिए कि वह खुद को जानने के लिए अपने भीतर की गहरी यात्रा करे, क्योंकि जब बोध होता है तो जीवन का असली आनंद आने लगता है। इस प्रकार का व्यक्ति स्वस्थ, खुश और आश्वस्त और आनंदित जीवन व्यतीत करता है और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जीवन में न कुछ पाने की चिंता, ना कुछ खोने का डर, बस अपने जीवन को आनंद के साथ जीता है। उसको किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं रहता। ओम नमः शिवाय।